क्या बात है बेटी, इधर उधर देखते हुए कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं पापा, उस दिन फंक्शन में हमारी दी हुई फोटो उस ड्राइवर की बेटी ने जला दी थी ना, याद है ना आपको? हाँ बेटी, उससे क्या हुआ? वो पागल इधर ही है। ये पागल किसे बोल रही है? नहीं, उससे तो मैं इस घर के अंदर जाने से पहले उसे मुझे बाहर निकालना है। आप चलोगे पापा? हाँ चलूंगा। रुक जाओ, चिल्ला मत। चिल्ला मत, चल। वो ड्राइवर की बेटी यही रहती है ना? कहाँ है वो? उस तरफ होगी मैम साहब, या फिर आउट हाउस में होगी। पापा आप उस तरफ देखिए, मैं इस तरफ देखती हूँ। ठीक है बेटा। विजया। हाँ? क्या हुआ? राज राजेश्वरी की आवाज अचानक सुनकर तेरी बोलती बंद हो गई क्या? एटम बॉम्ब एकदम फुस हो गया? फुस होते हुए को फटते हुए देखा है? अभी तो रिश्ते की बात करने के लिए बुलाया है ना तुम्हें? अभी सगाई बाकी है, शादी की तारीख तय करनी है, मंडप देखना है, पत्रिका छापनी है, रिश्तेदार बुलाने हैं। इस बीच में सिर्फ फुस नहीं होगा, भूकंप भी आएगा। बड़ी आई रिश्ता लेकर। क्या हुआ दक्षायनी? क्या कह रही है तुम्हारे पड़ोस की गांव वाली? कुछ खास नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि दिवाली में ठुसकी बॉम्ब भी फटता है। हाँ, नहीं दीदी, जो भी हो, दक्षायनी हमारे पड़ोस के गांव की है। कुछ भी होगा तो मुझे ही समझाना पड़ेगा ना, वही समझा रही थी इसे। दक्षायनी बहुत किस्मत वाली है, उसकी घर की बेटी मेरी बहू बनने वाली है। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है और एडवाइस देने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्द तुम उसकी बेटी की आरती उतारने वाली हो, रेडी रहना। कहाँ है मेरे घर की महालक्ष्मी? गणेश चिल्ला मत। शांत हो जा। कहीं मिली क्या बेटी? पूरा गार्डन छान मारा, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे छोड़ो बेटी, वो कहाँ जाएंगे? कभी न कभी तो वो हमारे हाथ लग ही जाएंगे ना। उस दिन हम उन्हें अच्छी तरह से देख लेंगे। चलो अभी यहाँ से। बाप रे। अरे गणेश, क्या हुआ? मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? तूने मेरे को क्यों बंद किया? चोट लगी है, मेरा पैर कितना खून बह रहा है। मैं क्या करूं? एक मिनट रुक जा, किसे बुलाऊं? मैं अभी आती हूँ, तो यहीं रुक। जब तक ये समझ नहीं जाती तुम्हारी बेटी मेरे घर के अंदर नहीं आएगी। गार्डन में एक रस्सी बंधी है, उसे पार करके ये घर के अंदर कभी नहीं आएगी। दीदी, रुक जाओ दीदी। दीदी, अंदर मत जाओ दीदी, रुक जाओ।
भूमि। हाँ दीदी। भूमि, दवाई खानी है, पानी ले आना। ठीक है दीदी। ये लीजिए। दीदी, डॉक्टर को दिखाए बिना अपनी मर्जी से दवा मत खाइए, इससे दिक्कत और बढ़ सकती है। दवाई तक तो ठीक है, ये अपना इलाज अपने हाथों से काढ़ा बनाकर कर रही है। अरे छोड़ो ना, दक्षायनी मैडम यहाँ पर रिश्ते की बात करने आई है, इसलिए तुम सब अच्छा खाना बनाना। मुझे बहुत कमजोरी हो रही है। सुनो, समझती जरा वो नारियल काट देना, वो नहीं काट ठीक पाएगा। है दीदी। हाँ। हे भगवान, इसकी परछाई तक इस घर में नहीं पड़नी चाहिए, अंडरस्टैंड? हे, तुम यहाँ क्यों आई हो? उस दिन मैडम ने कहा था ना कि तुम यहाँ मत आना। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। दीदी, मेरे भाई को बहुत चोट लगी है, खून बह रहा है, कुछ दवा हो तो दे दो। अब क्या दूं मैं? दीदी चलो यहाँ से, चलो। क्यों यहाँ पर आई तुम? चलो ना, सुनो, चलो ना दीदी। इधर आओ। जाना। आओ ना, चेयर उठाकर यहाँ रखो, बैठो, पैर दिखाओ। ये क्या, इतना खून बह रहा है? थोड़ी देर रुक जाओ। दीदी चलो ना अभी यहाँ आती से। हूँ। ठीक हो जाए। अरे डरो नहीं। हाँ, बस हो गया। चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। थैंक्स दीदी। कोई बात नहीं। दीदी, दीदी दीदी क्या हुआ? आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठिए, पानी दीजिए। अरे रे, बहुत तेज बुखार है। तुमने सही कहा पार्वती, दीदी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर के पास जाने के लिए भी नहीं मानती। दीदी आप बैठ जाइए, मैं सब कुछ कर लूंगी। 1 घंटे के अंदर सबके लिए खाना बनाना है। दीदी, आप मेरी माँ जैसी हैं। माँ बीमार होती तो क्या उनकी मदद नहीं करती? नहीं बेटा, कहीं तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। आपकी मदद के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। मैं खाना बनाती हूँ। जाओ बैठो, बैठिए आप। बैठिए। जो लड़की राज राजेश्वरी के घर पर बहू बनकर आएगी वो मेरी बेटी है, बहुत भाग्यशाली है। अच्छा, लड़का कहाँ है? आदित्य, अरुण, गुड आफ्टरनून पापा। गुड आफ्टरनून गुड मम्मी। आफ्टरनून। बैठ। नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। आदित्य बैठो। अरे कोई बात नहीं, आप बैठिए प्लीज। ब्रो, ये लड़की किसके लिए है? आपके लिए या मेरे लिए? तुम्हारी बेटी ऐश्वर्या इस राज राजेश्वरी की बहू बन सके, इतनी हैसियत और स्टेटस भी है तुम्हारा। ये जानने के बाद ही मैंने रिश्ते की बात करने के लिए बुलाया। दीदी,
स्टेटस का तो ठीक है, लेकिन हमें दहेज के लिए बात करनी भी तो जरूरी है ना। हाँ, ये सब फॉर्मेलिटीज हैं, लेकिन पहले ही पूछना सही है। तुम इस घर में आई तब जितना लेकर आई थी ना, उससे कई ज्यादा ऐश्वर्या लेकर आएगी। मेरी होने वाली बहू अमीर ही हो ये बात जरूरी नहीं है, पर वो परिवार की इज्जत मंदिर के उस कलश की तरह रखे, ये जरूरी है। हे देवी माँ, आज मैं पहली बार खाना बनाने जा रही हूँ। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सबको पसंद आना चाहिए। इस राज राजेश्वरी के घर का दिया तुम ही जलाओगी। मैंने ये खाना बनाया है, राजेश्वरी जी को पता नहीं चलना चाहिए। जब तक वो खाना खाने आएंगे ना, तब तक खाना बन जाएगा। तुम जैसे जल्दी जल्दी खाना बना रही हो ना, जिस घर में भी बहू बनकर जाओगी वो लोग बहुत खुश नसीब होंगे। ऐश्वर्या को इस घर की बहू बनने का सौभाग्य मिला है। दाक्षायणी, तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। और साथ ही साथ अगर आपकी बहन के हाथों आगे की रस्म पूरी की जाए तो समझूंगी कि रिश्ता पक्का हो गया है। जरूर, रस्म पूरी करो। थैंक यू आंटी, मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे ये सौभाग्य मिला। मेरे घर की होने वाली बहू की आंखों में खुशी के भी आंसू नहीं आने चाहिए। दूसरों का पेट भरने के लिए मेहनत करके आंखों में पानी आने तक खाना बनाने वाली को जरूर एक बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। जरूर। आज के बाद ऐश्वर्या को इस घर की बहू बनाने के लिए सारे रीति रिवाज राज राजेश्वरी के खानदान की परंपरा के हिसाब से होंगे। मैं होने दूंगी तब ना। जरूरत पड़ी तो खाने में जहर मिलाकर भी इसे रोक कर दिखाऊंगी। ठीक है, अब सब लोग खाना खा लें। आंटी, इफ यू डोंट माइंड, खाना खाने से पहले मैं इस घर को देख सकती हूँ क्या? क्योंकि उस दिन फंक्शन में जब आई थी तब अच्छे से देख नहीं पाई। श्योर। विजय से कहो कि वो रूम कीज लेकर आए। जाओ। चलो। वहां पर रख दो। दीदी, राजेश्वरी मैडम इधर ही आ रही हैं। पार्वती, इधर आओ जल्दी।
आओ ना गणेश, तुम दोनों जल्दी छुप जाओ। बाप रे, वो सब चले गए। उठ जाओ संभल कर। आराम से आराम से आराम से बेटा। क्या जगदम्बा, खुद ही बनाकर खुद ही खा रही हो? अरे वाह, इसकी खुशबू तो पूरे घर में फैल गई है। बहुत टेस्टी दिख रहा है। उस हरे डब्बे में क्या रखा है? आपका व्रत है ना, ये मुझे पता था, इसलिए आपके लिए अलग से बना कर रखा। इसे कहते हैं जगदम्बा सबका ख्याल रखती है। आई लाइक इट। ए, क्या तमाशा देख रहे हो? जाओ, जाकर डाइनिंग टेबल क्लीन कर लो। सब लोग आते ही होंगे। जाओ। ठीक है मैम साहब। जल्दी जाओ। ए, यहाँ क्या देख रही हो? काम करो अपना। हाँ, देखो जगदम्बा, जाने को कहा तो सब ऐसे ही छोड़कर चले गए। देखो जरा, जलना जाए। जल्दी देखो। इस घर का नमक खाने वाली दक्षायणी राज राजेश्वरी के चेहरे पर थूके, यही देखना चाहती हूँ मैं। जगदम्बा। हाँ मैडम। जला नहीं ना? हाँ, सारी तैयारियाँ अच्छे से कर लेना। हमारे गेस्ट खुश हो जाने चाहिए। अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ, ठीक है। क्यों ऐशु, पिज्जा बर्गर खाने वाली को घर का खाना टेस्टी लगेगा ना? माँ, ये सब देखकर ही पेट भर गया मेरा। ये राज राजेश्वरी के घर का पारंपरिक खाना है। लो हो गई। ये हम सबको नहीं देते हैं, लेकिन हमारी होने वाली बहू को परंपरा तो सिखानी पड़ेगी। आंटी, फॉर मी दिस इज अ वेरी न्यू चेंज। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अच्छे से खाओ। अभी जितनी तारीफ कर रही हो ना, उतनी ही बुराई करोगी। अब अरे खाइए ना, खाना ठंडा हो जाएगा तो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। जल्दी खाइए। भगवान से प्रार्थना करोगी तो वो खाने में से नमक निकाल देंगे क्या? करो करो, अच्छे से प्रार्थना करो। खाइए सब लोग। ठीक है। अब आएगा मजा। ये सब क्या है बताओ? हमें ट्रेडिशनल खाना बोलकर ऐसा घटिया खाना खिला दिया हम सबको। ये इंसानों का खाना है क्या? हेलो, माइंड और लैंग्वेज, जुबान संभाल कर बात करो, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या धमकी दे रहे हो हमें? रिश्ते की बात करने के लिए बुलाया और हमारी बेइज्जती कर रहे हो? क्या यही तुम्हारे संस्कार हैं? तुम अपने ये खानदानी खाने को कचरे में डाल दो। हम ये खाना नहीं खाएंगे। आंटी, इमोशनल मत होइए, कहीं कुछ तो गलती हुई है। जगदम्बा, क्या है ये? माफ कर दीजिए, कुछ गड़बड़ हुई है। चुप रहो तुम। अरे ऐसा घटिया खाना खाने से तो बेहतर है कि हम भूखे मरे। ये इज्जत, मान, मर्यादा, हैसियत, स्टेटस की बात कर रही है, बेशरम कहीं की। क्या ऐसे घटिया लोगों के घर में मैं अपनी बेटी दूंगी? मेरा स्टेटस, परिवार और वारिस, इनके बारे में कुछ मत कहना। अभी इसी वक्त तुम्हारे कदम मेरे घर में नहीं रहने चाहिए। गेट आउट।
तुम्हारे ही घर में परी पैदा हुई है क्या? निकलो यहाँ से। पंजाब, पंजाब। क्या हुआ? दिमाग सही है ना तुम्हारा? सॉरी दीदी। क्या हुआ? सपने देख रही थी? खाना खाइए। मैं तो सपना देख रही थी, पर आप लोगों को दिन में तारे नजर आएंगे। खाना तो खाइए। वाओ! सुपर आंटी, एक्सीलेंट। ऐसा खाना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया है।